नमस्कार दोस्तों, आज एक और वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। सेवंथ लॉर्ड यानी सप्तमेश जब कुंडली के अलग अलग भावों में रहते हैं तो किस तरह का परिणाम आपको देखने को मिलता है, इसी के ऊपर पूरी वीडियो आधारित रहने वाली है और ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। सप्तमेश यानी कुंडली का सेवंथ लॉर्ड जब कुंडली के 12 भावों में रहेगा तो क्या परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। ये कुंडली का सप्तम भाव होता है। तो पहले ये जान लेते हैं कि सप्तम भाव से आप क्या क्या देखते हैं। उसके बाद एक जनरल एनालिसिस मैं करके आपको बताऊंगा कि सप्तमेश जब लगन में रहेंगे तो क्या होगा। तो सेवंथ हाउस कुंडली का 7वां भाव विवाह का भाव माना जाता है। ये पार्टनरशिप का भी भाव है। सेवंथ हाउस ट्रेवल को भी इंडिकेट करता है, बिजनेस को भी इंडिकेट करता है। ट्रेवल और सेवंथ हाउस नए लोगों से मिलना, ऑपोजिट सेक्स। अगर आप पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो सेवंथ हाउस स्त्री यानी ऑपोजिट सेक्स बन जाती है उनके लिए। जो आपके ऑफिस में आपके कोलीग्स काम करते हैं वो भी सेवंथ हाउस से देखा जाता है। सेवंथ हाउस पद प्राप्ति का होता है दोस्तों, जहां से आपको नेम एंड फेम भी मिलता है। ये सेवंथ हाउस से देखा जाता है। सेवंथ हाउस से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी देखे जाते हैं। सेवंथ हाउस फ्रेंड्स का भी होता है। सेवंथ हाउस आपके सेक्सुअल डिजायर्स का भी होता है। बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन बेसिक कुछ लिमिटेड वे में मैं आपको बताऊंगा कि सप्तमेश जब लगन में रहते हैं तो क्या प्रभाव देखने को मिलता है। अब यहाँ पे पहले लगन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कुंडली का लगन भाव होता है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं ज्योतिष में उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ये कुंडली का फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस मतलब लगन भाव, जिसको इंग्लिश में असेंडेंट भी कहते हैं। फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस जातक को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, जहां से आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। ये फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। फर्स्ट हाउस ट्रैवल को भी इंडिकेट करता है, खासकर फॉरेन कंट्री को। फर्स्ट हाउस से भी नेम एंड फेम आपको देखने को मिलता है। और फर्स्ट हाउस व्यक्ति की डिसीजन पावर भी होती है, ये मैं आपको पहले बता दिया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। नेम एंड फेम मिलता है, ट्रैवल होता है, तो ये सारी चीजें फर्स्ट हाउस से देखी जाती हैं दोस्तों। तो अब अगर कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी लगन में ही बैठ जाएंगे तो ये एक जनरल एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं। इसमें बहुत सारी और कॉम्बिनेशंस भी जोड़ने पड़ते हैं, लेकिन एक साधारण तरीके से आप फलित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। अगर यहाँ पे 7 नंबर राशि है तो यहाँ इसके स्वामी शुक्रदेव बनेंगे। तो यही शुक्रदेव अगर फर्स्ट हाउस यानी लगन में जाके बैठ जाते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा। अभी शुक्रदेव को यहाँ पे मैं नहीं ले रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ उदाहरण के लिए मैंने ये लिखा है कि सप्तमेश अगर लगन में होंगे तो क्या प्रभाव होगा। पहली चीज, सप्तमेश जब लगन में रहते हैं तो व्यक्ति अपनी मर्जी की लड़की चुनता है, उसी से विवाह करता है। दूसरा, या किसी नॉन पर्सन से जिसको वो बचपन से ही जानता है, उसके फैमिली की कोई लड़की होती है या दूर के कोई रिलेटिव की लड़की होती है जिनसे बचपन से ही दोस्ती होती है, उनसे विवाह करता है। अब सेवंथ हाउस क्योंकि आपकी पत्नी है, तो अगर सप्तमेश लगन में जाके बैठेगा तो हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे से चीजें डिस्कस करने के बाद कोई फैसला लेते हैं दोस्तों। सप्तमेश जब लगन में बैठते हैं तो पत्नी बहुत मैच्योर्ड किस्म की होती हैं, बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। ये फिर डिपेंड करता है ग्रह कौन से वहां बैठे हैं, उसमें थोड़ी सी फिर वहां चेंजिंग आ जाती है। सप्तमेश जब लगन में बैठेंगे तो व्यक्ति ट्रेवल करता है देश विदेश। बिल्कुल 100% ये कॉम्बिनेशन है। किसी की कुंडली पे भी आप चेक कर लीजिए। अगर वहां पे चर राशि होगी तो फिर ये बिल्कुल श्योर होता है कि सप्तमेश जब लगन में होगा तो व्यक्ति बहुत ज्यादा ट्रेवल करता है। सप्तमेश जब लगन में होगा तो व्यक्ति दूसरों के इन्फ्लुएंस में
क्योंकि 7th हाउस जो होता है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, ये ऑपोजिट सेक्स का होता है। यानी मेल कुंडली है तो फीमेल, फीमेल कुंडली है तो मेल। तो अगर उदाहरण के लिए ये मेल कुंडली हम मान लेते हैं, पुरुष कुंडली मान लेते हैं, तो सप्तमेश जब लगन में होगा तो व्यक्ति फीमेल्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, उनकी बात बहुत जल्दी से मानता है, या उसके बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि 7th हाउस फ्रेंड का भी होता है, दोस्ती। और ये दोस्ती ज्यादातर ऑपोजिट सेक्स से ही होगी अगर ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनकर आ जाता है। अब सप्तमेश विवाह का भाव है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये विवाह में। तो ऐसे लोग जिनके 7th लॉर्ड लगन में होंगे, विवाह के बाद नेम एंड फेम जरूर मिलता है, या विवाह के बाद जीवन में तरक्की होती है, और विवाह के बाद ही वो जीवन में ट्रेवल भी करते हैं। दोस्तों, ये कुछ स्नैपशॉट कॉम्बिनेशंस हैं जब सप्तमेश लगन में रहता है। अब सप्तमेश जब लगन में रहता है तो ऐसा व्यक्ति देखने में बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि 7th हाउस ब्यूटी को भी इंडिकेट करता है। सप्तमेश जब लगन में रहता है तो व्यक्ति का जो सोच होती है वो बिजनेस की तरफ ज्यादा होती है दोस्तों, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस होता है, और बिजनेस चल के जब आपके लगन में जाके बैठेंगे तो व्यक्ति का झुकाव जीवन में ज्यादा बिजनेस करने को ही होता है। दोस्तों, सप्तमेश जब लगन में रहता है तो व्यक्ति अपनी वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट भी करता है, और अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो उनसे पूछकर ही लेता है। दोस्तों, तो ये एक स्नैपशॉट तरीके से मैंने आपको बता दिया कि अगर 7th लॉर्ड लगन में रहते हैं तो इस तरह के जनरल एनालिसिस आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक होंगे, किसी भी तरह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, 7th लॉर्ड कुंडली में कौन है, कौन से ग्रह सप्तमेश हैं जो लगन में जाकर बैठे हैं, उसके हिसाब से जो आपके पति या आपकी पत्नी होंगी उनके स्वभाव के बारे में आप जान सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप जान सकते हैं, किस तरह का उनका नेचर होगा ये भी आप वहां से जान सकते हैं। तो एक एक करके एक एक दो फलित मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले शुक्र देव को ले लेते हैं। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है और सप्तमेश यहाँ बनेंगे शुक्रदेव। अगर शुक्रदेव लगन में जाके बैठेंगे तो राशि का भी यहाँ पे बहुत महत्व होता है। दोस्तों, शुक्र एक भोग विलासी प्लैनेट है, जिनको इंजॉयमेंट बहुत पसंद होता है, ट्रेवल करना बहुत पसंद होता है, पार्टी करना, ये सब चीजें बहुत पसंद होता है। और मेष राशि मंगल देव को इंडिकेट करती है। तो पहली चीज, पहला फलित आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर सप्तमेश शुक्र बन जाएंगे और लगन में आ जाएंगे तो आपका स्पाउस यानी आपका पति या आपकी पत्नी देखने में बहुत खूबसूरत होंगी, गुस्से वाली होंगी क्योंकि मंगल का प्रभाव उसमें आने वाला है, थोड़े से एग्रेसिव नेचर की होंगी क्योंकि मंगल देव का प्रभाव उसमें आएगा। अगर पुरुष है, अगर आप किसी स्त्री की कुंडली देख रहे हैं तो, और पुरुष के बारे में आप कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ रहे हैं, तो पुरुष को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होगा, माउंटेनिंग, घूमना फिरना, पहाड़ों पे जाना, ये सब चीजों में भी बहुत इंटरेस्ट होगा। अगर स्त्री पुरुष की कुंडली आप देखेंगे तो स्त्री में भी लगभग यही अच्छी क्वालिटीज आ जाती हैं, देखने में बहुत सुंदर होंगी, और एग्रेशन जैसे मैंने आपको बता दिया, गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, और बहुत चंचल स्वभाव की होंगी क्योंकि ये चर राशि है। तो मूवमेंट, घूमना फिरना, ये सब चीजें आपके स्पाउस को, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ को बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अब 7th हाउस विवाह का जो कारक है, 7th हाउस जो विवाह का हाउस है, इसके कारक भी शुक्रदेव होते हैं। तो एक जनरल स्नैपशॉट प्रेडिक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर सप्तमेश कुंडली का कोई भी सप्तमेश ले सकते हैं आप, कोई भी लगन और उसका सप्तमेश, अगर सप्तमेश और शुक्र दोनों पर पाप प्रभाव होगा तो व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। चांसेस क्या, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते ही होते हैं। अगर सप्तमेश कुंडली में बहुत ज्यादा पीड़ित होता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने जीवन में ट्रेवल भी करता है। तो ये एक प्रेडिक्शन था जो बीच में मैं भूल गया था, वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है।
अब आगे चलते हैं, लगन वाइज इसको लेने की कोशिश करेंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब किसी का 2 नंबर लगन है तो सप्तमेश बनेंगे मंगल देव, और अगर मंगल देव यहाँ पे आके बैठ जाते हैं तो पहली चीज आप क्या बोलेंगे, आपके पति या आपकी पत्नी बहुत ज्यादा गुस्से वाली होंगी। अब 2 नंबर साइन काल पुरुष की कुंडली में पैसे को इंडिकेट करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पति या आपकी पत्नी मनी माइंडेड पर्सन होंगे, यानी पैसा उनके लिए एक बहुत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। 2 नंबर साइन आपके मुख को इंडिकेट करता है, तो ऐसी कुंडली अगर आप देख रहे हैं जिसमें सप्तमेश मंगल देव हैं और वो 2 नंबर साइन में जाके बैठे हैं, तो पति या पत्नी का चेहरा बहुत खूबसूरत होता है, बहुत मीठा स्वभाव होता है, उनका बोलने का जो तरीका होगा बहुत मीठा होगा। हालांकि एग्रेशन एक अलग चीज है, लेकिन बोलने में बहुत मीठे होंगे। आर्ट्स, म्यूजिक, पेंटिंग, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उनका होता है दोस्तों। तो मैं बेसिक यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ, बहुत डिटेल्स में इसको कवर नहीं करेंगे। अब अगर यहाँ पे 3 नंबर आ जाता है तो यहाँ 9 नंबर आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो इस तरह से काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग हमेशा यहीं से होती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बार बार मिटाना पड़ेगा। अगर 3 नंबर किसी का लगन है तो आपके सप्तमेश बनेंगे बृहस्पति और ये लगन में आ जाएंगे। तो पहली चीज आप क्या कह सकते हैं, हो सकता है आपका जो स्पाउस हो आपसे एज में थोड़ा सा बड़े हो, एक मैच्योर पर्सन हो, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, कम्युनिकेशन उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, मीडिया, जर्नलिज्म, न्यूज़पेपर एडिटिंग, एडिटर्स, जो लोग न्यूज़पेपर में एडिटिंग वगैरह करते हैं उस तरफ का प्रोफेशन उनका हो सकता है। तो इन चीजों में बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट होगा। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे विजडम के कारक होते हैं, नॉलेज के कारक होते हैं। तो ऐसी कुंडली जब आप देखेंगे तो सप्तमेश अगर बृहस्पति यहाँ बन रहे हैं तो आपका स्पाउस, उनका वजन भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं होगी दोस्तों। तो अब और आगे चलते हैं कर्क लगन के लिए। तो यहाँ पे आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए यहाँ सप्तमेश शनिदेव बन गए। अब शनिदेव क्योंकि चंद्रमा की राशि में आ गए तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि स्पाउस यानी पति या पत्नी किसी दूसरी कंट्री से हो सकते हैं या किसी दूर किसी सिटी से हो सकते हैं और मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत होंगे क्योंकि शनिदेव चंद्रमा की राशि में जब आ जाते हैं तो चंद्रमा के गुण भी उनमें आ जाते हैं। और एक डिसिप्लिन पर्सन होंगे, यानी उनका जो स्वभाव होगा बहुत डिसिप्लिन होगा, लेकिन स्वभाव में बहुत ज्यादा चंचलता भी जरूर होती है। बहुत ज्यादा मूवमेंट करना उनको बहुत पसंद होगा, एक जगह पे टिक के रह के काम करना पसंद नहीं होगा, मूव करते रहना उनको बहुत ज्यादा पसंद होगा। तो ये कर्क लगन वालों के लिए एक एक दो परिणाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल्स में नहीं कवर कर रहा हूँ। अगर सिंह लगन होगा तो 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए यहाँ भी शनिदेव आ गए और कर्क लगन के लिए भी शनिदेव ही बनते हैं, लेकिन दोनों में फर्क होगा। यहाँ सप्तमेश शनिदेव तो बने परंतु सिंह राशि में आ गए, तो इसका मतलब क्या है, आपके जो स्पाउस होंगे, पति या पत्नी जो भी आप कह सकते हैं, जिसकी भी कुंडली आप देख रहे हैं, एक बहुत ही रॉयल पर्सन होंगे। क्योंकि सूर्य के घर में जब शनिदेव बैठ जाते हैं तो सप्तमेश एक रॉयल पर्सन होता है, उसके शौक बहुत महंगे होंगे, एक अच्छी लाइफ जीना, एक राजसी लाइफ जीना उसको बहुत पसंद होगा, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शनिदेव भी एक गुस्से वाले प्लैनेट हैं जो जल्दी किसी की बात नहीं मानते हैं, और सूर्य देव भी
एक एग्रेसिव प्लैनेट है, जल्दी से किसी की बात नहीं मानते हैं, तो दोनों का यहाँ कॉम्बिनेशन होगा तो आपका जो पति या आपकी जो पत्नी है उनका स्वभाव थोड़ा सा तीखा हो सकता है। सूर्य देव क्योंकि एक अग्नि तत्व वाले प्लैनेट है, तो अग्नि का बहुत ज्यादा उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर हीट बहुत ज्यादा हो सकती है, इसीलिए ये हीट गुस्से का कारण बन जाती है। बाकी सब चीजों में बहुत अच्छा होगा। गवर्नमेंट नौकरी भी यहाँ पे हो सकती है क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट है। ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिकल कुंडलियां देखोगे तो वहां पे आपके सामने निकल कर आने वाली हैं। अब 6 नंबर लगन, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ 12 नंबर आएगा। इसके स्वामी बनेंगे बृहस्पति देव। पहली चीज, जब बृहस्पति 6 नंबर में आ जाते हैं तो ऐसा पर्सन, इसका जो स्वभाव होगा वो द्विस्वभाव होगा, यानी आपके जो स्पाउस बनने वाला है उसका नेचर द्विस्वभाव नेचर होगा। ऑफिस में काम करेंगे तो नेचर अलग होगा, घर पे आ जाएंगे तो नेचर अलग होगा, क्योंकि ड्वेल साइन में है, यानी द्विस्वभाव राशि में होने के कारण इस तरह का प्रभाव जातक आपके स्पाउस में आ सकता है। इंटेलिजेंट बहुत होंगे क्योंकि बुध देव की यहाँ राशि आ रही है। बोलने में बहुत चतुर होंगे क्योंकि बुध देव बोलने के कारक होते हैं। तो सारी जो चीजें हैं, बृहस्पति देव नॉलेज के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, बुध देव मेडिकल फील्ड, लॉ को भी इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह की फील्ड से भी पति जो आपके या पत्नी जो आपकी हो सकती है दोस्तों। अब और आगे चलते हैं। 7 नंबर लगन, 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो यहां आ जाएंगे मंगल देव। पहली चीज, जिसकी भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर आप पुरुष कुंडली देख रहे हैं तो आपकी जो वाइफ होंगी देखने में अत्यंत सुंदर होने वाली हैं दोस्तों, क्योंकि मंगल देव यहाँ सप्तमेश बनेंगे और ये बैठेंगे तुला राशि, जो कि एक सुंदरता की राशि है, सुंदरता को इंडिकेट करती है। तो आपके पति या पत्नी देखने में अत्यंत सुंदर होंगे और एक बिजनेस माइंडेड पर्सन होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि 7 नंबर साइन जो है ये बैलेंस यानी बिजनेस को इंडिकेट करती है। तो इस फील्ड से हो सकते हैं दोस्तों। जब सप्तमेश मंगल बनेंगे और मंगल क्योंकि तुला राशि में यहाँ पे आ जाएंगे तो आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत ज्यादा रोमांटिक नेचर की होंगी, जिनको रोमांस करना बहुत अच्छा लगेगा, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगेगा। शुक्र देव की सारी क्वालिटीज जो हैं यहाँ आपके मंगल देव में आ जाती हैं, तो स्पाउस यानी पति या पत्नी की नेचर जो है बिल्कुल वैसी ही हो जाती है दोस्तों। अब बात करेंगे 8 नंबर लगन, 9, 10, 11, 12, 1, 2, और यहाँ आ जाएंगे शुक्र देव। पहली चीज, जब सप्तमेश शुक्र बनते हैं और मंगल की राशि में आ जाते हैं तो स्पाउस देखने में बहुत सुंदर होता है, देखने में बहुत यंग होता है। लेकिन 8 नंबर राशि में जब सप्तमेश जाके बैठेंगे कुंडली में तो पति या पत्नी को डिप्रेशन या छोटी छोटी चीजों को लेकर सोचने की बहुत ज्यादा आदत होती है और बढ़ती उम्र के साथ ये डिप्रेशन का रूप ले लेती है। जब सप्तमेश लगन में बैठे हों और 8 नंबर राशि में ही बैठे हों तो आपकी जो पत्नी होंगी या पति होंगे देखने में थोड़ा उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा हैवी हो सकता है, यानी बॉडी में जल की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र के साथ उनको मोटापा हो सकता है दोस्तों। और 8 नंबर साइन में बैठने की वजह से ऐसे सप्तमेश को यानी ऐसे पति ऐसी पत्नी को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, उनको हर चीज में रिसर्च करने का बहुत ज्यादा शौक होता है दोस्तों। तो ये एक जनरल एनालिसिस है, आप कर सकते हैं जब आप किसी की कुंडली देखेंगे। अब बात करते हैं धनु लगन की, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यहाँ आ जाएंगे बुध देव। तो पहली चीज, क्योंकि बुध देव इंटेलिजेंट के प्लैनेट है, इंटेलिजेंस के प्लैनेट है, बृहस्पति देव ज्ञान के प्लैनेट है,
तो अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में बनता है कि सप्तमेश लगन में आ गए और धनु राशि में आ गए, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि आपके जो पति या पत्नी होंगे बहुत ज्यादा ज्ञानी पर्सन होंगे, उनको देश विदेश की नॉलेज होगी और उनको घूमना यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल जिसको कहते हैं वो बहुत पसंद होगा। धनु राशि जो है रिलीजन को इंडिकेट करती है, कहीं ना कहीं धनु राशि ज्योतिष को भी इंडिकेट करती है, और यहाँ बुध देव के होने की वजह से ऐसे सप्तमेश को यानी पति या पत्नी को इन सब चीजों की नॉलेज भी होती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है किसी भी कुंडली में, तो आपके पति या पत्नी बहुत ही एक इंटेलिजेंट पर्सन और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करेंगे, क्योंकि 9 नंबर राशि जो होती है ये नोबल फैमिली को इंडिकेट करती है, रिलीजियस साइन है ये। तो आपके पति या आपकी पत्नी बहुत ही रिलीजियस माइंडेड होंगी, किसी नोबल फैमिली से होंगी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करेंगी। इसी तरह से अगर यहाँ पे 10 नंबर आ जाता है, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यहाँ आएंगे चंद्रदेव। तो अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में बनता है तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हस्बैंड होगा या वाइफ होंगी वो एक मैच्योर पर्सन हो सकती हैं। पहली चीज, अगर स्त्री कुंडली आप देख रहे हैं और ये कॉम्बिनेशन बनता है कि सप्तमेश मकर राशि में आके बैठ जाते हैं, तो आपके पति का जो ध्यान होगा वो बिजनेस की तरफ बहुत ज्यादा होगा, उनका बिजनेस करने को बहुत ज्यादा मन करेगा और बहुत जल्दी से ऐसे लोग जो हैं डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं बिना सोचे समझे। और अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में बनता है तो आपके जो पति या पत्नी होंगी ये बहुत गहराई से चीजों को सोचेंगी, और जब तक उस कार्य को वो पूर्ण नहीं कर लेती हैं या कर लेती हैं तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। यानी किसी चीज के बहुत गहरे ढंग से पीछे पड़ जाना अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बनता है। और सप्तमेश अगर लगन में होंगे और चंद्रमा रहते हैं तो आपकी पत्नी एक चंचल स्वभाव की हो सकती हैं, देखने में बहुत सुंदर हो सकती हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। 12, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ आ जाएंगे सूर्यदेव। तो अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में बनता है तो सूर्यदेव ईगो के कारक है, घमंड के कारक हैं, और 11 नंबर साइन ये शनिदेव को इंडिकेट करता है। तो ऐसा पति ऐसी पत्नी इनमें ईगो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ईगो होने के साथ साथ ये एक हाईली नॉलेजेबल पर्सन होंगे दोस्तों, क्योंकि 11 नंबर साइन एक स्पिरिचुअल साइन है जो स्पिरिचुअल चीजों की नॉलेज आपको देता है, और सूर्यदेव एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है दोस्तों। तो एनजीओस के साथ काम करना या दूसरों की सेवा करना ये ऐसे जो स्पाउस होंगे उनकी नेचर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्या आता है, जब सप्तमेश सूर्य बनेंगे और इनमें एग्रेशन बहुत ज्यादा होगा, घमंड बहुत ज्यादा होगा, लेकिन कुंभ राशि में बैठने की वजह से उनके मूड में बहुत ज्यादा चेंजिंग होगी। यानी एक मूडी पर्सन होगा जो बात बात पे अपने मूड चेंज करेगा या डिसीजंस पे स्टिक नहीं रहता है। ये इस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ बनेंगे बुधदेव। अब बुधदेव लगन में आ जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म करने वाला, अगर आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपके पति एक हाईली चैरिटेबल पर्सन जिनका हृदय बहुत बड़ा होगा, दूसरों की मदद करना इनके लिए किसी भी तरह से कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। हो सकता है दूर किसी सिटी से ये आए, क्योंकि 12 नंबर साइन जो है ये काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में आ जाता है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, हालांकि बुधदेव यहाँ नीच के होंगे, लेकिन नीच के होने के बाद भी क्योंकि लगन में आ जाते हैं तो रिश्ता कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति ऐसे हस्बैंड या ऐसी वाइफ
पूरी फैमिली की अच्छे से टेक केयर करती है, बहुत इंटेलिजेंट लेडी होती है, बहुत धार्मिक लेडी होती है। अगर पति होंगे तो उनका भी स्वभाव लगभग वैसा ही होगा। धर्म कर्म करना, दान पुण्य करना और स्पिरिचुअल चीजों की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं ऐसे लोग। तो ये स्नैपशॉट तरीके से मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, अगर सप्तमेश लगन में रहेंगे तो किस तरह का परिणाम देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।